चलो थोड़ा सा बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं यहाँ पर ना। एथिक्स वाले मूड में आ जाए जरा हम। हमारे यहाँ जो एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आ कैसे रहे हैं? एथिक्स, दो प्रश्न हमारे यहाँ हैं। एक है कुछ प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है, प्रिंसिपल के रूप में, और एक है हमारा यहां पर प्रैक्टिकल के रूप में, ठीक है ना। प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे, कॉन्सेप्ट यानी कि आपका व्यवहार, किसी का व्यवहार क्या होना चाहिए, ठीक है, व्यवहार क्या होना चाहिए, अर्थात क्या इसमें कौन कौन से गुण किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, यानी क्या इसमें गुण की बात कर रहा है, और क्या इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। यानी हैव और हैव नॉट के बीच में यहां पर कहानी निकल के आती है। गुण ऐसे हम कहते हैं, कोई हम कहते हैं संयम यहां पर है ना, कोई गुण हम यहां कहते हैं ईमानदारी यहां पर है ना? नहीं भी कहते कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता, ठीक है। ये चीज नहीं होनी, जो चीज नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में प्रिंसिपल है। और प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल में यहां पर ये है, बात निकल के आती है कि क्या निकल के आ रहा है प्रैक्टिकल में है कि जब इनका हम व्यवहार में उपयोग करते हैं, तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। समस्याएं कह दें या कह दें कौन कौन से प्रश्न उभर कर आते हैं, प्रश्न या चुनौतियां उभर कर आती हैं। प्रश्न कौन कौन से होते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारे, यानी हम, मी और सोसाइटी, हमारे और समाज के मध्य जो प्रश्न उठ के आ रहे हैं, हमारे और परिवार के मध्य जो प्रश्न उठ कर आ रहे हैं, हमारे और राज्य के मध्य प्रश्न उठ कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो ये क्या होता है, ये इसमें हम लोग उस प्रिंसिपल का सहारा लेकर काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं हम रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और हमारे सामने हमको इंटरव्यू देने आ रहे हैं, या हम किसी नौकरी में जा रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर कोई एक घायल व्यक्ति मिलता है, क्या हो रहा है, कोई घायल व्यक्ति मिल रहा है। अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, घायल व्यक्ति को कि अपने हम उद्देश्य को, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को, क्योंकि हम हैं तो एक इंडिविजुअल, तो हमारा उद्देश्य कि हमें तात्कालिक लाभ हो, हमें खुद जो लाभ हो जाए हमें लाभ हो, हम इसीलिए तुम जीते हैं कि हम हैं, हम हैं तभी तो दुनिया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको कितना लाभ होना चाहिए, हम वो उसी बात करते हैं। परंतु जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसमें हम कौन से निर्णय लेते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, उसके लिए हमको उन प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमने बचपन से सीखा है कि एक करुणा, ठीक है, करुणा या कह दे सहानुभूति, एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। ये बचपन सीखा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नौकरी में तो कल भी जाया जा सकता है, हम छुट्टी लगा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं किसी से, मेरी जगह पर कोई और काम कर सकता है, लेकिन ये व्यक्ति को हमारे सहारे की जरूरत है। अगर हमने हमारे अंदर ये चीज़ें जो प्रिंसिपल है वो कंटेंट पाए जा रहे हैं, तो बात समझ आ रही ना, हम क्या करेंगे, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो हमारे यहाँ जो एथिक्स का जो मतलब है वो क्या है, जो सिद्धांत, कुछ सिद्धांत होते हैं, मानक सिद्धांत, उनको कैसे हम व्यवहार में प्रयोग लाते हैं, इन दोनों को लेकर ही हमारे पेपर का निर्माण हुआ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, हमने आपसे कहा था कि शुरुआत में क्या लिखा है, नीति शास्त्र और मानवीय अंतः संबंध, या ऐसे कह दे कि इसमें लिखा हुआ है
नीति शास्त्र के आयाम, कितने आयाम हैं, सार्वजनिक नीति है उसमें कैसे हम इन सब का प्रयोग करते हैं। हमने ये कहा तो ये यही चीज़ है यहाँ पर, है ना। या कहते कोई पॉलिटिक्स है, स्टेट है, जब कोई लॉ बना रहा है तो उसको लॉ किस हिसाब से बनाने चाहिए, अपने हितों को बढ़ाने वाला बनाना चाहिए कि स्टेट के हितों को बढ़ाने वाला बनाना चाहिए, अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि उसके लिए बात करनी चाहिए कि एक जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए बात करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या था, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र है ना। और इसमें क्या लिखा है, इसमें वो सारे चीज़ें लिखी हुई हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सत्यनिष्ठा हो, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, यानी ये कंटेंट क्या है जो ऊपर प्रिंसिपल है उनमें आता है। उनका प्रयोग क्या करते हैं, उनका प्रयोग हम इन समस्याओं में करते हैं सोल्यूशन। और समस्याएं अगर हम लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं तो शायद ना आए, लेकिन कमरे से बाहर निकलने पर समस्याएं सामने आती ही आती है ना। जैसे हमारा मानव से इंटरेक्शन होता है तो समस्या निकल के आती है, तो उसको आदर्श रूप में कैसे सॉल्व किया जाए उसका उत्तर है एथिक्स, है ना। एथिक्स क्या, एथिक्स उसका उत्तर कैसे करना चाहिए। और हम लोग हैं क्या, जो हम लोग हैं एक एस्पिरेंट है, क्या है, एस्पायर कर रहे हैं। एस्पायर होता है इच्छा करना, तो हम लोग क्या है, एस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं। इसका क्या है, ये एक जो एक सिविल सर्विस है, किसमें, सिविल सर्विस में जाने का यहाँ पर उद्देश्य लिए हैं। सिविल सर्विस क्या होता है, इसका जो इंटरेक्शन होता है किससे होता है, स्टेट से और किससे, और सोसाइटी से होता है। तो ऐसे में हमको यानी सिविल सर्वेंट को इन चीज़ों के बारे में जानने की कहीं ज़्यादा आवश्यकता है बनिस्बत एक आम आदमी के। इसी कारण से एथिक्स को हमारे यहाँ सिलेबस में लाया गया, ताकि आपके जो मन में विचार हैं, जैसे हमने सुबह एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी ना, कुछ क्वेश्चन करा था, उसमें क्या था कि आपके पास क्या क्या विकल्प होंगे, रामेश्वर के पास में क्या क्या विकल्प हैं। एक रामेश्वर था, कहीं काम करने गया और उसको वहाँ पर जॉब में नया IAS रहा होगा, है ना, और वहाँ पर बहुत समस्या हो रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ बदलाव कर दें, पर उसे बाद में मालूम पड़ा कि बदलाव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब के सब बदमाश हैं यहाँ पर। तो उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, तो वो सारे विकल्पों को हमें पता करना है और उन विकल्पों को उस प्रिंसिपल की कसौटी पर हमें कसना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कोई निर्णय लेना है। तो ये कब कस पाओगे, जब आपको प्रिंसिपल पता होंगे। उसी कारण से ये लाया गया सिलेबस, ठीक है। ये जो सारी बातें करी हमने क्यों करी, कि ये आया क्यों है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसको हमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बौद्धिक स्तर है उसका मापन होता है। ये आपका जो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसे कह सकते हैं बौद्धिक क्या बोलेंगे, भावनात्मक बुद्धि, है ना। भावनात्मक जो बौद्धिक स्तर, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कितना आपके पास में एक होता है इमोशन, एक होता है इंटेलिजेंस, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, है ना। और मान लो हमारा इंटरव्यू होता और हम देख रहे बहुत घायल नहीं है, तो हो सकता है कि हम पहले एम्बुलेंस से फ़ोन करते नियर बाई, ठीक है, उसको बुलाते और फिर यानी जरूरी नहीं कि हम ही लेकर जाएं, एम्बुलेंस आ जाए तो ले चली जाएगी, कोई PCR है वो लेकर चली जाएगी, यहाँ पर बस नहीं है रही। तो यहाँ क्या, यहाँ दोनों का प्रयोग करना है। क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या यहाँ पर इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाएगी। क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? एक सिंपल समझना है कि हम एक एस्पिरेंट हैं। इसमें क्या है, इसमें ये जानने की कोशिश करी जा रही कि हमको कितना अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे मान लो अभी हम क्या है, अभी आपकी जॉब लग जाए, आपके पास पावर आ जाएगी लोगों को गवर्न करने की, लोगों को डांटने की, भगाने की, मारने की। जैसे कि परसों जो कांड हुआ लाल किला में, पावर थी पुलिस के पास में फायर करने की, क्योंकि यदि आपकी जान पर कोई खतरा होता है तो हमारी IPC कहती है कि आप उसको जान से मार सकते हो। तो उनके पास अधिकार था, लीगली अधिकार था कि जान से मार देते। लेकिन एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए, आप IAS बनने तो आपको क्या करना चाहिए, मन तो बहुत कुछ करने का, लेकिन करना क्या चाहिए, आदर्श क्या चीज़ होती है, उसके बारे में एथिक्स कहता है। ऐसे मान लो किसी को यहाँ पर ड्रिंक करना है, ठीक है, ड्रिंक करने का मन है, लेकिन हमारा समाज क्या कहता है, और समाज के हिस्सा हो तो आप क्या वहाँ पर खुलेआम ड्रिंक कर सकते, इंडियन पर्सपेक्टिव में कर सकते हो, भले ही कितना मन हो,
है ना, नहीं कर सकते हो ना। यानी क्या आपको अपने इमोशंस को यहाँ रोकना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहिए, वो है एथिक्स। चाहते हो को चाहिए में बदलना, उसके बीच का रास्ता निकाला जाता है। यानी एथिक्स क्या है? एथिक्स कह सकते हो कि एक ऐसे नीतियों का समुच्चय है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉलिसीज है। ये क्या चीज है? ये सुन रही, यानी क्या क्या करना चाहिए, कौन तय करता है? जैसे अभी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो पर नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं कर पाते? एक होता है, हम कहते हैं हमारे पास में लिमिटेशन है, फाइनेंशियल लिमिटेशन है। मान लो फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं है, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? मान लो कि एक सिगरेट आती होगी 10, 15, 20 रुपए की आती है, ठीक है ना। अगर हम सिगरेट नहीं पीते अपने परिवार के सामने, तो हम कहीं पी रहे हो सिगरेट और सामने पिताजी आ जाए तो हम क्या करेंगे? छिपाएंगे, उसको फेंक देंगे, बात नहीं है रही। तो यानी कि करना क्या चाहते थे हम आराम से उसका पूरा आनंद लेना चाह रहे थे। हुआ क्या? पिताजी सामने आ गए तो हमने क्या किया? फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि उस वक्त क्या करना चाहिए था? ये तय कौन कर रहा है? ये तय किया है पिताजी ने, तय किया मापदंड कि ये उन्होंने एक पैरामीटर बना रखा हो कि हमारे सामने मत करना, ठीक है, बस नहीं है रही। तो ऐसे क्या कुछ पैरामीटर बना दिए गए हैं जिसमें क्या करना चाहिए। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स है चाहिए, ठीक है। एथिक्स क्या है? हर चीज चाहिए भाई, तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए, तुमको ऐसे बैठना चाहिए, है ना भाई, है कि नहीं। जो नीति ज्ञान, जो नीतियां हैं, उसको एथिक्स कहा गया है। ये बात समझ नहीं? क्लियर है कुछ, है ना। तो क्या है, इसको हम यहां दो पार्ट बांट रहे हैं कि एक एथिक्स का, एथिक्स है क्या, व्हाट इज एथिक्स। तो ये क्या है? ये एक सेट्स ऑफ, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, पॉलिसीज है। ये क्या नीतियों का एक क्या है, समुच्चय है, जो क्या करता है, जो पैरामीटर, मानक को निर्धारित करता है कि आपको ये करना चाहिए। चाहे मानक कौन तय करता है? ये मानक बहुत लोग तय करते हैं। कौन तय करता है? ये मानक तय करता है हमारी सोसाइटी तय करती है, हमारा परिवार तय करता है, हमारा स्टेट तय करता है ना, रूल्स ऑफ रोड, है ना, बस नहीं है रही। तो ये सारी चीज कौन तय कर रहा है? ये लोग तय करते हैं और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, बस नहीं है रही। इसके भी हम बात करें कि ये टाइप क्या है, तो टाइप इसके यहां पर लिख देते हैं। टाइप यहां पर पहला है नॉर्मेटिव, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है यहां एप्लाइड, और एक यहां पर है मेटा, ठीक है। 4 प्रकार यहां पर है। ये क्या है? इसको ये भी कह सकते हैं आइडियलिस्टिक, ठीक है, आदर्शात्मक, इससे कहते हैं वर्णनात्मक, इसके कहते हैं व्यावहारिक, इसको कहते हैं आधिनीति शास्त्र, ठीक है। ये क्या चीज है? मान लें डिस्क्रिप्टिव, आइडियलिस्टिक क्या चीज है? आइडियलिस्टिक है जिसके अंदर क्या, एक आइडियलिस्टिक एथिक्स ये है जिसमें पहले से ये तय कर दिया जाता है कि क्या मानक है, ठीक है, यानी कि क्या आइडियल है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें बात कर रहा है आइडियल क्या चीज है। जैसे आपको पास अभी हमने कहा कि खुलेआम सिगरेट नहीं पीने चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये क्या चीज है?
ये हमारे समाज में आदर्श हैं। तो ये कहता है कि आइडियल क्या चीज है, ठीक है, आइडियल क्या चीज है, तो उसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक या नॉर्मेटिव एथिक्स। क्लियर हो रहा है? यानी क्या, अब पूछ रहे आइडियलिस्टिक एथिक्स क्या होता है, यानी कि जब पहले से तय कर दिए जाते हैं कि क्या क्या आइडियल है, उसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक एथिक्स, ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स पहले से तय कर दिया गया है यहाँ पर। दूसरा यहाँ है डिस्क्रिप्टिव, इसमें तय पहले से कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन से आप जानते हैं। जैसे मान लो क्या, एक होता कि हमने सारे चीजें यहाँ पर ओपन होकर लिख दी कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, तो ये हो गया नॉर्मेटिव हो गया, राइट ना। इसमें क्या चीज है कि हमें लिखा कुछ नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से जान जाओगे कि ये चीज यहां परमिसिबल है, ये चीज यहां पर परमिसिबल नहीं है, नहीं जान जाओगे। जैसे मान लो कि आप 10-12 शादियों में गए, कानपुर में 10-12 आपके पास कार्ड आए, हर कार्ड में आप वहां गए तो आपको एहसास नहीं हो जाएगा कि कैसे, अभी आप गए तुरंत उठाई, खाने की प्लेट खाने लगे है ना, तो आपको लोग इसे देख रहे हैं, उठाओ, कभी उठाई, पहली प्लेट आज से उठाई कभी, है ना, तो आप लोग कैसे देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, लखनऊ में गए थे ना, तो हमें एक अंकल जी लोग गए थे, मतलब हमसे बहुत बड़े थे, उनके हम दबाव में थे, तो जब खाना मतलब स्टार्ट नहीं हुआ तो बोले अरे उठो, हमने कहा तो खाना, तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, है ना, सब तो बैठे हुए, बोले नहीं उठो चलो, है ना, तो अब वो हमको दबाव में निभा ली गए यार, हम उठाई प्लेट, है ना, हम खड़े हो गए, अपना वो बैठे खड़े वहाँ पर, है ना, तो हमने देखा अरे पीछे कोई नहीं, हमने फिर रखा, हम फिर भाग गए, हमने कहा कोई भी आए तो कोई तो आए चले साथ में, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है ना। तो ये क्या चीज़ है, हमें कैसे मालूम पड़ा, ये हमें समाज के जो व्यवहार उससे मालूम पड़ गया कि एकदम जो वेरी फर्स्ट जो पहली प्लेट होती है वो अकेले नहीं उठाई जाती, कम से कम 2-4 लोग तो साथ चले चले, है ना, ये माना है। और ये क्या सिंपल फंडा क्या यार, खाना खाने आए, ठीक है, बाकी सब मिलजुल लिए खाना खाओ चलो, लेकिन यह समाज ने एक मानक बना रखा है, नहीं बना रखा है ना, तो क्या करेंगे हम उसमें उठा, वहाँ पर देखिए 4-5 लोग चले तब चल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये आप कैसे मालूम पड़ा, किसी ने कहा कुछ नहीं है, ये नहीं लिखा कि अकेले प्लेट उठानी है, कि लिखा होता है, फिर भी हम जानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं किया था। तो क्या चीज़ है, यानी कि एक ये वो एथिक्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम जान जाते हैं कि ये चीज़ मना है, ये चीज़ नहीं, है ना, होता ही होता है ना। जैसे मान लो कि कोई अधिकारी है घूस ले रहा है, तो अक्सर क्या कर रहा है, जैसे हम एक बार थाने में घूस देने गए, हमसे घूस मांगी, 5,000 था, हम देने गए, तो हमने क्या किया, ऐसे उठाए पैसे दे दिए, तो अरे क्या क्या कर रहे हो, हमने पता नहीं, उधर चलो, है ना, कैमरा है ना, तो हमको उधर ले गया, जानते सब है कि घूस ले रहा, लेकिन क्या है, एक माना कि भैया नहीं ऐसे नहीं, तो हम जान कि अब घूस कैसे दिया थी, ऐसे दी, हमने एक बार टीटी को भी घूस दी थी ना, तो टीटी को क्या होगा, हम इसको छिपा के देना चाह रहे थे, छिपा के ना, कि अरे सबके सामने, पर अल्लाह ओपन घूस ले लिया है ना, हमने अच्छा ये इनमें ओपन है ना, उसमें छिपा के कर रहा था, बस नहीं अरे, तो क्लियर हो रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये होता है आप इसमें इसको देख कर जान जाते हो, ठीक है, पल्ले पढ़ ली क्या है, पहला क्या है, पहले में सब कुछ तय है पहले से कि ये करना ये नहीं करना, ये बताया गया है, ठीक है, ये नॉर्म बना दिए गए हैं। ये क्या है, इसमें हम देख कर जानते हैं, है ना। तीसरा जो चौथा लिखा है वो मेटा वाला क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें फिलोसफिकल अप्रोच है कि इसमें हमको ये देखना होता है कि जो चीज़ है जिसको गुड माना गया है उसको गुड क्यों माना गया है ना। अगर हम सबसे पहले प्लेट उठाते हैं, इसका क्या इसमें गलत है भाई, तो इसमें ये आशय आता है कि ये खुशी का माहौल है, तो मेन इवेंट खाना नहीं है, मेन इवेंट क्या है, शादी। मेन इवेंट है कि कल्चरल मीट, एक कहते हैं एक फैमिलियर मीट है जिसमें सब लोग जाते हैं, आप मिलते हैं, अपने नहीं रोज मिल नहीं पा रहे तो वहां मिल के बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी है, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए। यही तो फंडा है, यही तो फंडा है ना। जो ओपन तरह को देखा जाए तो ये तो ही खाने पर क्यों नहीं उठाया रहा, क्योंकि यार लोग अरे यार खाना खाने आए क्यों बात कर रहे हो, तो बोलते नहीं तुम तो खाना खाने हैं भाई, है ना, ठीक है ना। वैसे है क्या, हम तो इस शादी में आए ना, खाना तो बहुत जगह बट रहा है, पर यही क्यों आए, है ना। तो अब जैसे मतलब घूस लेना है, घूस क्यों तुम क्यों ले रहे हो घूस क्यों तो छिपाने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि यदि तुम ऐसे घूस लोगे तो क्या हो रहेगा,
सब लोग ऐसे प्रेरित होंगे गलत काम करने के लिए, या फिर क्या हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मान लें कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेरी बात समझना चाहिए, ये नीति कहती, पर क्यों 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 समझना चाहिए, आपको क्यों जानना चाहिए, ये चीज आता है ये बेटा। ठीक है, यानी कोई चीज है तो क्यों है। अभी यहां क्या कह रहा है, ये तय कर दिया गया गुड ये होता है, ये गुड आप जान जाते हो। ये कह रहा है कि गुड गुड है क्यों, है ना, नहीं बोलने पड़ी कि गुड क्यों है, इसमें एक्चुअली क्या खास बात है, वो गुड क्यों नहीं है, ये गुड क्यों है। तो ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, कोई गुड जब अप्लाइड होता है तब मालूम पड़ता है गुड है ना, क्या यानी जो सबसे बेहतर निर्णय दे। जैसे मान लो खाने की प्लेट ही है, अब हमको वापस कानपुर आना है, कानपुर आना, ठीक है, यहां बहुत लेट हो रहा है। अगर हमने खाने का इंतजार किया यहां पर, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे में क्या चीज होगा, ऐसे में हम कौन सा निर्णय लेंगे, हम उठा के प्लेट खाने लगेंगे, तुम चाहे खाओ चाहे ना खाओ। जैसे एग्जाम्पल दें, हम शिरडी साईं मंदिर गए, ठीक है, दर्शन करने गए, और फिर क्या था, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, है ना, तो हम वहाँ कतई बेईमानी नहीं कर रहे थे। बेईमानी केवल कहना क्या, कतई भी बेईमानी उसमें हम नहीं कर रहे, हम अगर लाइन से क्यों जाएंगे। पर हमने देखा क्या, वहाँ जितने भी लोग लाइन लगे हुए थे वो सब लोग बेईमानी करने लगे। ऐसे तो मानो हम कह रहे हम बहुत दूर थे, पर यदि ईमानदारी से सब लोग चलते तो क्या होता, हमारा क्यों भी नंबर आया था। पर हम देख रहे हैं हमारे पीछे वाले हैं वो सब फांद फांद के भागने लगे वहाँ पर सब, यानी कि जो मानक था वो उन्होंने तोड़ दिया। अब हम सोचने पड़ गए बहुत देर बाद कि हमने कहा अगर ये सब लोग ऐसे ही आगे चलते चले गए तो हमारा आना यहाँ बेकार हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रैग्मेटिक निर्णय क्या होना चाहिए हमारा, हमको भी करना पड़ेगा। तो हम कहते चलो ठीक है, दर्शन नहीं होंगे कोई बात नहीं, गए यहाँ पर चले आए, बहुत ट्रेन का टाइम हो रहा, चले गए यहाँ पर। वहाँ हमने क्या निर्णय किया, हम भी वहाँ पर जैसे वो लोग फांद रहे थे हमने भी फांदना स्टार्ट कर दिया। बात सुनिए, आ रही है। तो जो इतनी नीति हमने बना रखी थी वो क्या कर दी हमने, वहाँ पर हमने एक नई नीति बना दी कि आपत्ति काले, सुना है नहीं सुना, नहीं सुना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती है। आपत्ति काल है ना, तो पल्ले पढ़ ली। 4 पॉइंट क्या हो गए, एक क्या है, एक हमने देखा कि मानक तय कर दिए गए हैं, एक में क्या है हम खुद देख रहे हैं, एक में क्या चीज है कि इसमें मानक का मतलब होता है, कैसे मालूम पड़ा कि गुड होता है, और चौथा क्या है कि इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है। समझ आई आ रही, राइट ना। तो ये स्केच यहां पर 4 प्रकार थे। एब्जॉर्व हुआ, आगे बताएं और चलो नेक्स्ट है इसका, जगह बची एक, एथिक्स के प्रिंसिपल हैं। ये है क्या कि एथिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है। जो ये था ना मेटा कहता कि गुड गुड क्यों है, क्यों क्या माना जाता है, तो उसको ही हम यहां एलेबोरेट कर रहे हैं कि एथिक्स किन सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे हम कह रहे हैं कोई चीज करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, ये यहां पता किया है, तो उसके एक्चुअली बेसिस क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपको खाने का इंतजार करना चाहिए, है ना, या आपको सिगरेट या शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, तो वो क्यों का जो उत्तर है वो यहां पर आता है। ठीक है, क्या उत्तर है यहां पर, किसके 2 भाग हैं यहां पर हैं। एक है कि किससे, जो बात समझ आ रही है, ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। ऐसे हमने ये कहा कि सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। यानी कि ये क्या हो गया, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। या कुछ और भी, ड्रग्स क्यों नहीं लेना चाहिए, समाज के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी क्या, और ध्यान से तो क्या यहां पर हम पता करें मटेरियल क्या है, क्या चीज है, किस कारण से ये मना किया जा रहा है। पहले पढ़ लिए, नहीं समझ आ रहा हुआ, इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर किससे मिलकर ये बना हुआ है ना, नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो। स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल क्या है,
कैसे, मान लो कि मोबाइल है तो मोबाइल बना किससे है, ये किससे बना, ये किससे बना, है ना, बनने का अंतर है, नहीं अंतर है, तो ये बना किससे है, पहले पढ़ लिए, वो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुड जो है वो गुड क्यों है, बैड बैड क्यों है, तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल अलग अलग हो गए हैं, सिगरेट, ड्रग्स, शराब, देखिए उसका एक कंटेंट एक ही है, मटेरियल क्या, मटेरियल उसका है कि स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक, सुनिए है ना। तो एक यहां पर क्या है बताइए, थोड़ा सा रोक दे उसको यार। पता है जो हम समझ पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, और हम पर विश्वास हो तो हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा रोक दें। जानते क्यों क्यों रोक दें, क्योंकि आगे आने वाला क्या है उसका डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या बताने वाले हैं। स्ट्रक्चर में क्या उसको बोलते हैं, वर्चू थ्योरी। डायग्राम याद है भैया, याद है डायग्राम, बंद हो गया, वो चल रहा हो, वीडियो चल रहा हो, बंद नहीं हो सकता, वो चल रहा है ना, अच्छा दिख नहीं रहा, हल्का घुमा दिए है ना। क्या था ये बता रहे, इस पॉइंट को यहाँ पर था, स्पेलिंग सही थी पर वो डायग्राम गलत हो गया। देख रहे हैं ये, इसको हमने क्या किया है, दो भागों बांटा है, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल, यानी एक है संरचनावादी, दूसरा क्या है प्रकारवादी। यानी किससे मिलकर ये एथिक्स के प्रिंसिपल बनते हैं, किससे, क्या है इसमें मटेरियल क्या है, तो वो ये है, क्या है, नंबर एक पर है वर्च्यू थ्योरी, दूसरा यहां पर क्या है हेडाइमोनिज्म, और तीसरा है यहां पर आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, किससे मिलकर बनते हैं। चौथा फंक्शनल क्या चीज है कि इसको जो व्यवहार में लाते हैं तो उसमें कौन कौन से भाग हैं यहां पर, है ना। व्यवहार में क्या है, कर्तव्यवादी, उपयोगितावादी, परिणामवादी, ठीक है, डियोंटोलॉजिकल, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये था ना कॉन्सिक्वेंस वाला, ये ना कॉन्सिक्वेंशलिज्म,
और ये था डियोंटोलॉजिकल, और ये था यूटिलिटेरियन, है ना। तो ये इसके पार्ट है। तो हमने कहा जितना हम समझ पा रहे हैं उस पर हम आगे नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि अभी इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट। हम उसकी पीडीएफ आपको देते हैं, फिर इसको, इसमें सिंपल क्या ध्यान दीजिएगा, एक गूगल करिएगा, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल थ्योरी, सिंपल ना, स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल थ्योरी। तो उसमें कुछ एग्जांपल निकल के आ जाएगा, है ना, कि इसे मान लो कि हम कैप लगाएं, है ना, कैप का फंक्शन क्या है, हम तीनों लोग कैप लगाएं, यहाँ पर लगाएं, फंक्शन क्या है कि हम लोग को ठंड से बचाना, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग है। हो सकता है ये किसी और मटेरियल से बनी हुई, ये किसी और से बनी, किसी और से बनी, टेक्सचर अलग अलग क्यों निकल के आ रहा है, अलग अलग दिखाई पड़ी, दिखाई कुछ बिनी होंगी, कुछ और होगा, है ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज है, फंक्शनल क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़, एक मोटी मोटी चीज़ समझ में आएगी। इसका जो यहाँ वाला है, ये पीडीएफ हम यहाँ पर देते हैं आपको, राइट ना। इसको कल आगे बढ़ते हैं कि ये इसको आप एब्जॉर्ब कर पाएँ, अभी नहीं कर पाओगे, हमें विश्वास है, हमें पता है कि यहाँ तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, है ना। कुछ सोच रहे थे तो चलो ठीक है।